अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज में मीडिया से बातचीत के दौरान कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मंदिर चोरी प्रकरण, योग दिवस, संभावित चुनाव, नीट परीक्षा, एनकाउंटर नीति और प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को लेकर उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कन्नौज पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के चर्चित मंदिर चोरी प्रकरण को दुखद बताते हुए कहा कि इस घटना से लोगों की आस्था और भावनाएं प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी को निष्पक्ष रूप से काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। योग दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि योग केवल एक दिन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि लोगों को इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा योग को राजनीतिक दृष्टि से भी देखती है। संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव संबंधित चर्चाओं के जरिए जनता की राय और राजनीतिक माहौल का आकलन किया जा रहा है। हाल ही में मंत्री बनाए गए नेताओं को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की और प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार पर तंज कसा। नीट परीक्षा के मुद्दे पर सपा प्रमुख ने कहा कि बड़ी संख्या में छात्र प्रभावित हुए हैं और युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। एनकाउंटर नीति पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यायिक और जांच संस्थाओं पर भरोसा किया जाना चाहिए तथा पुलिस व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। भाजपा विरोधी राजनीतिक ताकतों के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भी दल या व्यक्ति भाजपा के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ विपक्षी दलों का सहयोग संभव है। फिलहाल अखिलेश यादव के इन बयानों को लेकर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है और राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं आज प्रयाग में रोहित कटियार जी बहुत पुराने हमसे संबंधित और जिनके पारिवारिक जुड़ाव हमसे रहा है, उनके परिवार में जो क्षति हुई, आज परिवार के इस दुख की घड़ी में मैं मिलने परिवार के बीच आया हूँ। और ये परिवार बहुत संपन्न है, जागरूक है और यहाँ के आसपास के और पूरे कन्नौज के लोग जानते हैं ये बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार रहा है। इस दुख की घड़ी में मैं परिवार से मिलने, उनके दुख में शामिल होने में आया हूँ। झंडा चोरी को लेकर कई सारे सवाल हो रहे हैं और नए आरोप ये समय नहीं है इस बात का कि हम लोग प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में बात करें, लेकिन जो कुछ खबरें आ रही हैं, जो कुछ लोग देख रहे हैं, बहुत दुखद है। लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। प्रभु राम के प्रति श्रद्धा और उनके प्रति जो लगाव है भारत के लोगों का, वो हम कभी किसी से तुलना नहीं कर सकते। लोग कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनके चढ़ावे के बारे में भी ये खबरें आएंगी। सरकार ने एसआईटी जरूर बनाई है, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। सीसीटीवी के फुटेज गायब है, जो खबरें आ रही हैं आप ही लोग दिखा रहे हो। और फिर उससे भी बड़ा दुखद बात यह है कि अधिकारी बताइए, हमारे सनातन धर्म के साधु संत पुजारियों का पूछताछ करेंगे। आपने पहले भी पूजनीय शंकराचार्य जी को देखा कि किस तरह अपमानित होना पड़ा उन्हें। भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है, धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है, धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है। और सनातन परंपरा को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाना कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमें उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। आज योग दिवस मनाया गया था, ये योग दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मनाया भी गया है योग दिवस। हमें आपको सबको संकल्प लेना चाहिए, ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं हो। योग हर दिन का,
हर दिन प्रतिदिन हम लोग योग के कार्यक्रमों में शामिल हों या व्यक्तिगत रूप से योग का या योगा हम लोग करें, उसको सीखें, समझें और हम किसी को गुरु बनाएं, उसके माध्यम से सीखते रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी योग से भी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखो कि केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योगा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योगा करते हैं और बाकी 364 दिन सीसीटीवी से सीसी करते हैं। भैया आप जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, संकट रहेगा। आलू का संकट हो, देश पे संकट हो, महंगाई पे संकट हो, बीजेपी रहेगी तो संकट रहेगा, बीजेपी हटेगी तो संकट हटेगा। और मैं कन्नौज के लोगों से विशेष कहना चाहता हूं, आपने मंडी को उजड़ते हुए देखा है, किसानों के आलू की पैदावार की लूट होते हुए हम और आप देख रहे हैं। ये जो लोग प्रचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं नवंबर में चुनाव होगा, ये हमें आपको झूठ बोल रहे हैं। ये ऐलान कर करके जनता का मन टटोलना चाहते हैं, अपनी सर्वे टीम लगा करके सर्वे कराना चाहते हैं कि नवंबर में चुनाव अगर हम करेंगे तो 50 से ऊपर सीटें जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। और आप सब किसान और गांव गरीब से जुड़े लोग हैं, अभी खाद की जरूरत पड़ने जा रही है, डीएपी की जरूरत पड़ने जा रही है। गेहूं की जब फसल होगी या अन्य फसलें होंगी तो इनके पास न डीएपी है न खाद है और महंगाई कितनी बढ़ गई।